नमस्कार। हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के आदेश दिनांक 24 जुलाई 2020 एवं महालेखाकार कार्यालय के परिपत्र दिनांक 30/9/2020 के अनुसार पेंशन रिवीजन के मामलों को पेपरलेस एनवायरनमेंट में ऑनलाइन माध्यम से महालेखाकार हरियाणा कार्यालय को भेजा जाना है। दिनांक 7/12/2018 की अधिसूचना में पेंशन रिवीजन केस भेजने की जो प्रक्रिया बताई गई थी उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले आपके पास पेपर पर बने हुए एनेक्सर 2, 3, 4 और 5 प्राप्त होते थे, जिन्हें आप साइन करके डीडीओ को वापस भेजते थे। इस प्रक्रिया में जो बदलाव किए गए हैं उसकी जानकारी देने के लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर पर लेकर चलता हूं। डीडीओ आपको कोई भी एनेक्सर भेजने से पहले सबसे पहले आपको अपने साथ लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, जो आपको दिखाई दे जाएगी। ये ऑनलाइन डायरी मैनेजमेंट सिस्टम का प्लेटफॉर्म है, जिसके लिए हर यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रदेश के जितने एसएस अधिकारी हैं उनके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से भिजवा दिए गए हैं। वो अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से इसमें लॉगिन करेंगे। तीसरे कॉलम में जहां यूज़र कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यहाँ ड्रॉप डाउन में से एसएस को सेलेक्ट करेंगे और फिर ये ऊपर लिखा हुआ कैप्चा इसको यहाँ एंटर करेंगे। लॉगिन का बटन क्लिक करेंगे तो आपको दिया गया यूज़र आईडी और लॉगिन के अनुसार आपका बॉक्स खुल जाएगा, जिस बॉक्स में आपको ऊपर बटन दिए हुए हैं माई प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, डीडीओ लिंकिंग रिक्वेस्ट, एनेक्सर 2 और 3 और एनेक्सर 4 और 5। डीडीओ अपने पास से जो भी लिंकिंग की रिक्वेस्ट आपको भेजेंगे वो आपको इस टैब में दिखाई देगी, डीडीओ लिंकिंग रिक्वेस्ट। जैसे मैंने अभी इसको क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद दिखाई दे रहा है कि लास्ट में एक डीडीओ है एजी हरियाणा के नाम से, जिन्होंने आपको लिंकिंग की रिक्वेस्ट भेजी है, जिसका बटन यहाँ लगा हुआ है लिंक रिक्वेस्ट, क्लिक फॉर लिंक। इस रिक्वेस्ट को आप क्लिक करेंगे तो आपकी तरफ से ये उनकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी और उनके पास एक मैसेज चला जाएगा जो आपको दिखाई दे रहा है लिंक्ड। तो आपके पास से एक मैसेज डीडीओ को अपीयर हो जाएगा कि आपने उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद डीडीओ केस भेजना प्रारंभ करेंगे। जब आपने डीडीओ के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद डीडीओ एनेक्सर 2, 3, 4 या 5 में से कोई भी एनेक्सर बनाएगा और आपको चेकिंग के लिए भेज देगा। वो आपको एनेक्सर 2 और 3 या एनेक्सर 4 और 5 में दिखाई देंगे। जैसे इस वक्त अगर मैं एनेक्सर 4 और 5 को क्लिक करता हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक हमारे पास एनेक्सर 4 आया है श्री सुखबीर सिंह सन ऑफ श्री शंकर लाल का, जो फॉरवर्डेड टू एसएस है और ये आपको वेरीफाई करने के लिए भेजा गया है। इसको वेरीफाई आप कैसे करेंगे कि इसको आप प्रिंट एप्लीकेशन से पर क्लिक कीजिए। ये आपको एनेक्सर दिखाई दे रहा है। ये एनेक्सर दिखाई दे रहा है तो इस एनेक्सर में आप देखेंगे कि इसका हाउस नंबर 770 आपने पूरा देखा तो आपको समझ में आ गया कि इसका हाउस नंबर 77 है, 70 नहीं है, 770 नहीं है। तो उसके लिए आप वापस इसको बंद करेंगे। यहां आपको ड्रॉप डाउन में 2 रीजन दिए गए हैं, चेक्ड एंड रिटर्न टू डीडीओ फॉर करेक्शन या चेक्ड एंड फॉरवर्डेड टू डीडीओ फॉर साइनिंग। तो मैं इसको कह रहा हूं कि चेक्ड एंड रिटर्न टू डीडीओ फॉर करेक्शन और यहाँ रीजन लिख रहा हूं, प्लीज रीचेक द एड्रेस। जब आप इसको ओके करेंगे तो रिकॉर्ड वापस डीडीओ के पास चला जाएगा करेक्शन के लिए, जो उसको करेक्ट करके आपके पास भेजेंगे। जब उनका करेक्टेड एनेक्सर हमारे पास आएगा तो उसकी बात आपको बतानी शुरू करता हूँ। डीडीओ द्वारा ठीक किया गया एनेक्सर
वापस आपको एनेक्चर 4 एंड 5 की टैब में दिखाई देगा, जिसको आप एनेक्चर 4 एंड 5 की टैब क्लिक करके देख सकते हैं। ये वापस आ गया सुखबीर सिंह सन ऑफ श्री शंकर लाल का केस फॉरवर्डेड टू SAS। अब आपने जब इसको दोबारा प्रिंट एप्लीकेशन करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसने वो करेक्शन कर दी है। अगर करेक्शन कर दी है तो इसको आप बंद कीजिए और DDO को साइनिंग के लिए भेज दीजिए। आपको ये मैसेज मिल जाएगा, रिकॉर्ड फॉरवर्डेड सक्सेसफुली। इसको ओके कीजिए। DDO इस पर अपने डिजिटल सिग्नेचर लगाकर आपके पास वापस भेजेगा। तो डिजिटल सिग्नेचर लगाने के बाद फिर आपको एनेक्चर 4 एंड 5 में ही इसको सर्च करना पड़ेगा। ये एनेक्चर आपको वहां मिल जाएगा। जिस एनेक्चर को आपने वेरीफाई करके DDO के पास भेजा था सिग्नेचर के लिए, ये जानने के लिए कि क्या वो साइन होके आ गया, आपको एनेक्चर 4 एंड 5 का टैब दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। जब इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको दिखाई दे जाएगा कि सुखबीर सिंह सन ऑफ श्री शंकर लाल का एनेक्चर साइंड बाय DDO है और आपके पास आ गया। अब आपको इस पर अपना डिजिटल सिग्नेचर लगाना है। उसके लिए आपको भी इसको प्रिंट एप्लीकेशन में जाके इसको प्रिंट करना पड़ेगा। नीचे ये प्रिंटिंग का बटन है, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये आपको इस पोजीशन में दिखाई देगा जैसे हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट। क्लिक कीजिए, नीचे ऑप्शन मिलेगी सेव एज PDF, उसको क्लिक कर लीजिए और इसको सेव का बटन क्लिक करिए। जब सेव का बटन क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक क्वेश्चन करेगा कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ सेव किया जाना है। इसको डेस्कटॉप का लोकेशन दे दीजिए और इसका नाम एनेक्चर 5 एनेक्चर 4 ऑफ सुखबीर सिंह, इसको करके सेव कर लीजिए और ये विंडो यहां से बंद कर दीजिए। प्रदेश में SAS अधिकारी के पास अभी डिजिटल सिग्नेचर की उपलब्धता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की गई है कि अगर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ये एनेक्चर साइन नहीं किया जा सकता तो आपके मोबाइल के OTP के आधार पर इसको साइन करवा लिया जाए। जहां लिखा हुआ है अपलोड डिजिटली साइंड सिग्नेचर, उसके ऊपर एक बटन दिया हुआ है चूज फाइल। जब आप चूज फाइल करते हैं तो चूज फाइल करेंगे तो आप वही एनेक्चर 4 ऑफ सुखबीर सिंह जो आपने डेस्कटॉप पर रखा था उसको सेलेक्ट कर लेंगे। एनेक्चर 4 ऑफ सुखबीर सिंह, इसको क्लिक कीजिए और ओपन का बटन क्लिक कर दीजिए। जब ये बटन यहाँ लग जाएगा तो इसके नीचे लिखा हुआ है अपलोड डिजिटली साइंड एनेक्चर। मैं इसको जब क्लिक करूंगा तो मुझको एक मैसेज मिल रहा है ऊपर कि दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट डिजिटली साइंड, क्योंकि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है। इसलिए वो कह रहा है कि प्लीज एंटर द वन टाइम पासवर्ड रिसीव्ड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यहाँ आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ एंटर कर दीजिए। ये OTP आपको यहाँ डालना है 996958। इसके आगे बटन दिया हुआ है साइन एनेक्चर। जब इसको आप साइन करेंगे तो ये इस OTP से वेरीफाई करके यहाँ आपका नाम दिखा देगा कि डिजिटली साइंड बाय रविशंकर, और केस DDO के पास वापस चला जाएगा। यहाँ SAS अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से केस पर जितना काम किया जाना था वो यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।